40 साल की उम्र में एमएमए फाइटिंग, आपने रियर नेकेड चोक दिया हकीम तबलीसी को। कैसे, मतलब 40 साल की उम्र में जहाँ एवरेज एज 26 और 27 है एमएमए फाइटर्स की। तो भाई मैं क्या बताऊं, ऐसे तो हमारी उम्र तो 40 से बहुत इधर आ गई है। आज भी मेरा जब जन्मदिन के बारे में मेरी माता जी से बात करता हूँ तो बोलते कि बारिश आ रही थी, शाम का टाइम था और घर में खीर बनी हुई थी। तो जब भी बारिश आती है, शाम होती है, घर में तो खीर होती बर्थडे है का ना, दिन है। तो मैंने कहा जन्मदिन का दिन है भाई, मेरी माता जी ने मुझे बोला है। तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आप संतुलित खान पान, भारतीय आहार है ना, बहुत कमाल का है। आप जब रेसलिंग से एमएमए की तरफ मुड़े तो पूरे दिन का रूटीन, बॉडी का रूटीन, वो सब भी तो बदला होगा। रेसलिंग अलग तरह का खेल है, एमएमए देखो अलग अभी है। मैंने 2 मैच खेलने, मुझे मौका मिला है। अभी बहुत देशों से ऑफर है, खेलूंगा। मैंने जो मेरा मजबूत पार्ट था ना, अभी तक उसी पे काम किया। मुझे पता है कि 1-2 महीने में पंच किक तो सीखूंगा नहीं मैं, वो माइक टायसन या वो मोहम्मद अली तो बनूंगा नहीं। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को स्ट्रॉन्ग कर लो, ये बचाता हूँ कि भाई यहाँ पे लगने से बेहोश हो जाता है। तो ये मेरा मैच मुश्किल था क्योंकि ये रेसलर था। और वो प्राइम एज पर था। उस रेसलर था, और वो अफ्रीका चैंपियन, ये सारे चैंपियन होता है, 7 बार ट्यूनीशिया चैंपियन। मुझे फाइटर से डर नहीं लगता, किसी से करवा दो, एक मारे आप पकड़ के नीचे गिरा लेंगे। इसको थोड़ा मुश्किल, इसलिए मैं इसके सामने शुरुआत में भाग रहा था। फिर मैं टच कर रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा जब मुझे सांस नहीं आ रहा तो ये मर गया होगा। फिर मैंने, मेरे कोच ने सोचा, मैंने कहा अब की बार नीचे फंसेगा ना। वो मेरा चोक सही भी नहीं था, ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, तो उसी में उसने गिव अप कर दिया। सही, उसको रेसलर वाला ग्रिप मिल गया वो। हाँ, वो सही चोक भी नहीं लगा था जो फुल होता है, हाफ चोक में उसने गिव अप कर दिया। और देख लो, टैप कर दिया बहुत जल्दी, मतलब कि क्योंकि मैंने फुल ताकत से वो कर रखा था। मेरे हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। एक बार कैमरे पे दिखाओ आप हाथ। क्योंकि क्योंकि मेरे से डबल है आपके क्योंकि हाथ। पैर भी बड़े हैं। तो मैंने बहुत हल चलाया है, गन्ने की जो पूली है वो उठा उठा के रही है, बहुत खेती की है, सब कुछ किया। तो मैंने डंड मारी है 2-2 हज़ार, ऐसे 2.5-2.5 हज़ार हर रोज। तो रस्से बहुत किए, तो ताकत है। अब मैं जब पकड़ता हूँ ना किसी को, तो पता चल जाता है कि मैं पकड़ रहा हूँ। तो लंबी उंगलियों का रेसलिंग में फायदा होता है, और इसमें वो नेचुरल लंबी है, फायदा तो होता है कि पकड़ लो ग्रिप। किसी का। अब मैं कोई चीज़ पकड़ लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, फिर बाकी आराम से रहूँगा, पकड़ूंगा तो फास्ट करूँगा, तो इसका फायदा मिल जाता है कि भाई आप कैसे क्या कितना कर रहे हो। तो पूरा रूटीन भी बदला होगा, आपने वेट भी लूज किया होगा एमएमए फाइटिंग के नहीं, लिए। जैसे अब की बार हमने सोचा था हम 83 खेलेंगे, मगर अब की बार 88 के अंदर ही खेल ले, तो लूज़ करना नहीं पड़ा। पहली फाइट में थोड़ा सा मतलब कम था, उसमें ज़्यादा बड़ा था। अब मैं 83 में खेलूंगा, फिर लूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे वेट का कैटेगरी चेंज होता है तो फाइटिंग स्टाइल भी बदलती होगी, तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल पूरा बदलते फिर हैं। लाना पड़ेगा। फाइटिंग से पहले बहुत प्रेशर होता है। जो आप खेल रहे हैं, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान से वो तो बहुत ज़्यादा होता है। कोच कहता है नेपाल से हार जाओ या बांग्लादेश कोई से हार भी जाओ, कहेगा यही इनसे कि मत हारो। सबसे हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना। उनका कोच भी सेम कहता है। फीवर हो जाता है, हल्का सा नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते। तो जब मैच होता है उसके बाद जैसे गाय भैंस नहीं बच्चा देने वाली होती है, वो ना बैठ सकती है, ना खड़ी हो सकती है, ना खाना खाती है, वो हाल हो जाता है। फिर बाद में होता है। ये प्रेशर होना भी चाहिए, ये सही है।